पंजाब के लोग जब बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो वो जाने से कतराते हैं। एक बंदूक की जंग है जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है बलूचिस्तान में। एक कलम की जंग है। कलम वालों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आपका कितना पैसा खर्च कर रहा होगा जो आपकी मुल्क दुश्मन एजेंसियां हैं बलूचिस्तान में बदलने के लिए? 100 अरब रुपए, 200 अरब रुपए, 400 अरब रुपए। वफाक का क्या किरदार है बलूचिस्तान के हवाले से? देखिए वफाक वो शायद ज़्यादा मसरूफ़ है कुछ, या फिर वो बाबू जो उनको रिपोर्ट देते हैं उसी से ये मैंने फिर वही बात की कि मैं लाहौर आ गया तो आप उनके ही सहारे चलूँगा, यहाँ के लोगों के सहारे चलूँगा। इन तमाम तर सिनेरियो में वफाक का क्या किरदार है बलूचिस्तान के हवाले से? खराबियां हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वफाक भी नहीं उनको लुक आफ्टर कर रही है, यतीमों की तरह छोड़ दिया एक वजीर आला को सूबा दे के? देखिए वफाक वो शायद ज़्यादा मसरूफ़ है कुछ, या फिर वो बाबू जो उनको रिपोर्ट देते हैं उसी से ये मैंने फिर वही बात की कि मैं लाहौर आ गया तो आप उनके ही सहारे चलूँगा, यहाँ के लोगों के सहारे चलूँगा। वो जो लोग हैं उनके असर पे ये सारा कुछ चला। वफाक देखिए वफाक पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। बलूचिस्तान की जो हालत है वफाक पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इस मुल्क की बका की एक जंग वहाँ लड़ी जा रही है, तो उसमें जब इस तरह के मामलात हो तो वो फिर हर छोटे चीज को देखते हैं। वो हर उसके अब चीफ सेक्रेटरी कहाँ का है? वफाक का है, सूबे के तो नहीं है। अब आप उसको ये कहें पठान है, बलोच है, पंजाबी, उससे कतई नजर वफाक है ना, इंतजामी तौर पे वही सरबराह है, वो क्यों नहीं करता? आईजी कहाँ का है? इस्लामाबाद का ही है, तो सूबे का नहीं है। वो मेरा चाचा भी होगा, मेरा मामा भी होगा, वो इस्लामाबाद को जवाब दे होगा। डीजी ने अब किन का है? सूबे का है, वफाक का ही है। क्यों नहीं करता? क्यों इन चीजों को? अच्छा मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, आपका एहतसाब तो कर सकता हूँ, आवाज तो बुलंद कर सकते नहीं। आवाज क्या आप रियासत है? आवाज तो मैं और आप बुलंद करेंगे ना। आप जब तक उनको मतलब एक निशान इबरत नहीं बनाएंगे जो रियासत के साथ, मतलब दो किस्म की। देखिए एक बंदूक की जंग है जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है बलूचिस्तान में। एक कलम की जंग है। कलम वालों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आपका कितना पैसा खर्च कर रहा होगा जो आपकी मुल्क दुश्मन एजेंसियां हैं बलूचिस्तान में बदलने के लिए? 100 अरब रुपए, 200 अरब रुपए, 400 अरब रुपए। आप 1000 रुपए इस सूबे की तबाही पर खर्च, 1000 अरब रुपए आप इस सूबे की तबाही पर हर साल खर्च करते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो मैं उस आग, उस ईंधन को ताकतवर हम कर रहा हूँ, ये मेरे पैसे हैं। क्या अज़ाइम है इसके पीछे? मुझे नहीं लगता, समझ नहीं आती। एक अजीब सी कैफियत है, पता नहीं समझते नहीं है। यहाँ पे कभी तकरीर होती है बलूचिस्तान के हवाले से, वो बोलते हैं जी बलूचिस्तान में इतने गोश्त स्कूल है, इतने टीचर गैर हाजिर है, इतने डॉक्टर गैर हाजिर है, ये माफिया है। बंदूक उठाने वाले से तो बड़ा कोई जोरावर नहीं है, उनके साथ आप निमट रहे, कलम वालों के साथ आप कैसे नहीं निमट जो आपके मुलाजिम हैं? मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजह है। अच्छा, अक्सर ये सुनने को मिलता है पंजाब के लोग जब बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो वो जाने से कतराते हैं कि हम पंजाबी वहाँ पे नहीं जा सकते। इसका क्या तासुर है? क्या ये हकीकत है कि वहाँ जाकर उनको मार दिया जाता है या मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए ये हुकूमत की नाअहली है, मैं हुकूमत की नाअहली कहूँगा। अगर मैं इधर लाहौर आया हूँ, मुझे कोई मारता है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है मेरे तहफ़्फ़ुज़ करना। अब मैं सिर्फ इसलिए कहूँ कि जी मुझे लाहौर में फलाने भट्ट साहब ने मार दिया है, मेरी फैमिली ये कहे कि जी इसकी जिम्मेदार वो भट्ट साहब हैं, और कोई ये न कहे कि हुकूमत की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी का ख्याल रखना, ये शायद मुनासिब बात नहीं होगी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है किसी को भी हिफाजत करना। उनकी वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो आ सकते हैं वहाँ पे, तो उनको बिल्कुल आने की इजाज़त होनी चाहिए। उनकी इज़्ज़त नफ्स, उनकी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी, ये मेरी और आपकी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब ये मसाइल हैं वहाँ पे। देखिए मसाइल ज़रूर है, लेकिन बात ये है कि ये तो नहीं कि कोई एक वाक़या हो जाए उसको लेकर के बंदा पूरी ज़िंदगी यही डोल पीटता रहे। खुदा न करे इंसान की नस्ल है। जो शख्स इतना बेरहम हो जाए, खुदा की फरमान का इतना मुनकिर हो जाए, जिसने एक इंसानियत को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल, तो उसके बाद फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं?